बाबू सिंह जी के दीवाने शुरू से हैं। वार्ड में हर बात में मोनविंदर सिंह ने जो तजुर्बो है इतरो कलार किन्नी तजुर्बो है आप ही को नहीं। घोषणाओं बहुत की, फुल घोषणाओं की, लेकिन घोषणाओं के लिए कोई बनाव ने लिए कहीं नहीं दियो, खाली घोषणाओं की। समझने की जरूरत है। हालांकि मोदी जी के नाम से एक लोग वोट तो दे देंगे, नाराजगी लोगों की रहेगी। सैनिक भर्ती केंद्र भी खोलने के लिए कहा था, यहाँ हेडक्वार्टर मलनाथ नगर के अंदर जमीन भी कटवा दी थी, वो भी काम हुआ नहीं। कहावत है मारवाड़ी रे मैंने मोमेरो ब्यावन मां पुरसन वाली वेनी तो बस भाणजा ने जीवन की तकलीफ नहीं रहे, वे तो आराम दबादब सेपल नो काम रखे। नमस्कार, राम राम थे देख रहा हो झलको मीडिया और आदित्य है मारो नाम। मैं आज ऊण विधानसभा में हूँ, ऊण क्षेत्र में हूँ, जटे सबसे ज़्यादा सैनिक निकलिया करे। हर घर में एक सैनिक ज़रूर निकलिया करे। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ थे हमारे लारे पड़ली होला शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र री, जठेरा विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र रा गजेंद्र सिंह जी शेखावत रो किस्सो, यानी बाबू सिंह जी राठौड़ जी को विरोध करियो शेखावत साहब रो, वो भी किस्सो जग जाहिर है। लेकिन अबे सुलह होगी है। विरोध रो कई कारण हो, वो मैं अठेरी जनता सु अठे कार्यकर्ता सु जानूला कि विरोध क्यों करनो पड़ियो शेखावत साहब रो, क्यों काला झंडा दिखाना पड़िया शेखावत साहब री गाड़िया ने। तो चलो मैं बात करूँ अठेरे कार्यकर्ताओं सु, अठेरी जनता सु कि वाने कितो विकास दिखियो, कितनी समस्या है इन गांव में, और शेखावत साहब वास्ते और बाबू सिंह जी राठौड़ वास्ते अठेरी जनता कई कहनी चाहे वहाना कई विचार है। आप रे कई विचार है, आपने कई कहना है, वो भी माने कमेंट कर जरूर बताइजो। और रेडी हर जानकारी वास्ते झलको मीडिया साथ जुड़े रही जो। और आप रे विधानसभा क्षेत्र में भी कोई समस्या है तो आप झलको मीडिया से कांटेक्ट कर सको। कई नाम है साहब रो? मोतीलाल शर्मा। तो मोतीलाल जी, अब बार थोड़ा दिन पहले जी का सांसद है या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है वह आया शेरगढ़ विधानसभा, वाणो विरोध भी होयो। कई कारण है कि वाणो विरोध वाणी विधानसभा जी का विधायक है वह भी करियो और वठेर जी का कार्यकर्ता है वह भी करियो, जबकि सब सु चाहिए सांसद मुसु एक है वह। इसका ये कारण है कि माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत को 2 बार से यहाँ से जीता के भेजा, शेरगढ़ के अंदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड वोटों से जीता के भेजा। उसके बाद शेरगढ़ प्रॉपर तहसील हेडक्वार्टर और ये गांव शेखावत साहब ने गोद ले रखा था, और 3 उन्होंने घोषणा की थी, प्रथम चुनाव में की थी और बाद में की थी। एक तो सीवरेज, शेरगढ़ में सीवरेज लाइन के लिए के 4.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को 2-3 साल से ये गुमराह कर रहे हैं। और ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे पानी मेन समस्या पानी की है। हर घर में 800-1000 रुपये में पानी टैंकर डलवाना पड़ता है। जल की ये पूरे भारत के जल संसदीय मंत्री है और पानी की यहाँ हरसन बारा ये कर सकते थे। उसके बाद में इन्होंने यहाँ शेरगढ़ के अंदर एक डैम बनाने की घोषणा की थी कि अभी पानी यहाँ एकत्रित करेंगे और उससे यहाँ सप्लाई करेंगे। मेन बात, पानी के लिए कोई काम नहीं किया। केंद्रीय विद्यालय मेन मुद्दा था, केंद्रीय विद्यालय इन्होंने खुलाया नहीं और छुपड़ी बातें करी, समय निकल गया, इसीलिए उनका विरोध किया। 10 साल निकाल दिया भाई। शेरगढ़ से 2 बार, एक बार 55,000 वोटों से जीता का भेजा और उनसे पहले इनको 65,000 वोटों से जीता के भेजा था। 3 इम्पोर्टेंट कार्य थे। सैनिक स्कूल नहीं खुलवाई, यहाँ पे हर घर में फौजी है और ये इनका फर्ज भी बनता था। और इन्होंने चुनावी वादे में घोषणा भी थी, अगर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ये गजेंद्र सिंह जी ये चाहते तो विद्यालय कभी का खुल जाता, ठीक है। और भर्ती के अंदर सैनिक भर्ती केंद्र भी खोलने के लिए कहा था, यहाँ हेडक्वार्टर मलनाथ नगर के अंदर जमीन भी कटवा दी थी, वो भी काम हुआ नहीं। फिर जब जसवंत सिंह जी रेल भाई वित्त मंत्री थे, नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तो फलोदी से वाया समदड़ी भीलड़ी के लिए रेल की लाइन का सर्वे हो गया था और सर्वे हुआ, उसके बाद में बजट भी आवंटन हुआ था। तो 1.5 साल पहले माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ शेरगढ़ पधारे थे, आवड़ जी के मंदिर के अंदर, और आम कार्यकर्ता ग्रामीण से मीटिंग की। तब उन्होंने हमने बोला था भाई ये नीतीश कुमार के टाइम सर्वे हुआ है और पिछड़ा हुआ एरिया है और यहाँ देश आज़ादी के बाद भी अभी तक रेल की सुविधा नहीं है। तो उन्होंने कहा था मैं जाके 6 महीनों के अंदर 11 करोड़ बजट आवंटित करा रहा हूँ, दोबारा से वापस रेल के लिए योजना बना के सर्वे करा के और मैं करवा दूंगा। एक भी काम नहीं हुआ। और वह सिर्फ बातें थी, वोट लेने के लिए बातें थी। और मोदी जी की मंत्रिमंडल के 10 टॉप 10 में आते ही हमारे शेखावत साहब, ये 10 टॉप 10 में आते हैं। और शेरगढ़ प्रॉपर ये सैनिकों का एरिया है, हर घर से फौजी है, जाबाज है जो सरहदों पर रक्षा करते हैं। और यहाँ पे ये 3 सुविधा करवा दी हो, जल ही जीवन है, बिल्कुल ये जल ही जीवन है। और अभी भी हमारी बहन बेटी मटके के ऊपर लाके आ रही है। जल जीवन मिशन के अंदर घोटाले हो गए, टूटियाँ लग गई, पानी नहीं आ रहा है, डैम बनाने की घोषणा की थी, एक जल ही जीवन है। फिर हर घर से सैनिक है,
तो सैनिक स्कूल बनाने के लिए इससे पहले जीते तभी घोषणा की थी। इसके बाद में घोषणा पत्र में क्या था, घोषणा पत्र भी मेरे पास पड़ा है, मैं आपको बता सकता हूँ। अभी शेखावत साहब ने घोषणा करी कि शेरगढ़ प्रॉपर में मल्लीनाथ नगर के अंदर सैनिक स्कूल खुलवाएंगे, केंद्रीय विद्यालय। इसी के कारण इनका विरोध हुआ और विरोध जारी रहेगा, ठीक है ना। और खूब आक्रोश है, ये अभी ऊपर लेवल का सेटलमेंट हुआ है। पर जैसे विरोध की आप बात कर दी, लेकिन अब परसों ही अगर देखा तो फोटोज वीडियोस वायरल हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोनारी सुलह करा दी है। दो ही मुख्यमंत्री जी का हस्ता बारे आया, राजी खुशी बारे आया, वह सुलह रे कारण कही है। सुलह तो हमारे माननीय विधायक के ऊपर वैसे हो सकता है, भाई दबाव बनाया गया है। और जब तक यहाँ लोकल हमारा विधायक यहाँ हमने जीता के भेजा है, ठीक है ना, तो उनके कहने अनुसार कोई काम हो नहीं रहा है। उनकी डिजायर है, हमने भेजवाई है, वो डिजायर कैंसिल करके शेखावत साहब डिजायर दे रहे हैं, उनके हिसाब से काम हो रहा है। उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं, आम जनता का, ठीक है ना। वो सेटलमेंट हुआ तो विधायक का, सांसद का हुआ, आम जनता का नहीं हुआ। आम जनता के अंदर जो आक्रोश है वो अभी जारी है, ठीक है। या तो विधायक और सांसद दोनों आम जनता और कार्यकर्ता को बोला के संतुष्ट करें कि हमारे कोई मनमुटाव नहीं है। उससे पहले माननीय राजनाथ सिंह जी के मंच के ऊपर माइक छीना झपटी ये की थी, और सांसद महोदय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काम कर रहे हैं, उनको साथ लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना। जो विधानसभा चुनाव के अंदर तो कांग्रेस में होते हैं और लोकसभा आते हैं तो शेखावत साहब उनको साथ लेके फिर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे को उनसे कोई मतलब नहीं। हमारे शेरगढ़ के अंदर विकास नहीं हुआ, विकास का पहिया थमसा गया है। ये तो इन बार ओजी को असर है वो लोकसभा चुनाव में देखने मिलेला, कुछ वोटारी गिनती में कमी या कुछ वोटारी गिनती में कुछ हो सके एड़ो कुछ। ये समय रहते हुए अगर कार्यकर्ता और आम जनता को संतुष्ट नहीं किया गया पानी को लेके, पानी और केंद्रीय विद्यालय, ये दो ऐसा मुद्दा है शेरगढ़ विधानसभा के अंदर, ये शेखावत साहब को लेके चौपट हो जाएगा। समय रहते हुए इनको संतुष्ट नहीं किया, भाई केंद्रीय विद्यालय आपका हो गया है और ये फाइनल है, जमीन आवंटन हो गई है तो है। अब क्या किया, गांव गोद लिया हुआ था, 5 साल के अंदर एक CSC WC हॉस्पिटल के अंदर NGO द्वारा एक एम्बुलेंस लेके, वही NGO को दिया हुआ एम्बुलेंस लेकर उद्घाटन करने के लिए इतना ताम जाम लेके आ रहे माननीय मंत्री महोदय, क्या जरूरत थी? सिर्फ लोकसभा चुनाव वाली वास्ते लोकसभा चुनाव के लिए एक एम्बुलेंस का जो NGO द्वारा दी गई, अगर सांसद कोटे से दी गई होती ना तो अभी देखते भाई इनके सांसद कोटे से दी गई और इनका ये लोकार्पण करेंगे। एक AU फाइनेंस NGO ने वो एक एम्बुलेंस दी है फौजियों के लिए, उसका लोकार्पण करने के लिए इतना ताम जाम लेके और RSC की 5-5 गाड़ियां साथ लेके घूम रहे हैं, ठीक है। Z+ सुरक्षा उनको मिली हुई है, तो RSC की क्या जरूरत है? अगर आप जनता का मन जीता हो तो RSC की जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल, ठीक है ना। जरूरत कहाँ थी, RSC की जरूरत ही नहीं थी। कौन आपको कह रहा है, आपकी Z+ सुरक्षा ले रखी है, ठीक है ना। 5-5 बसें भर के RSC से लेके, और जनता जनाधार है, ठीक है ना, और जनता का फैसला। मैं सुनिए पर पुलिस वाला गिरफ्तारी भी करी टाइम विरोध तो विरोध करनो गलत मनने लगे, गलत है या कोई अपराध है? विरोध कर सका कोई भी नेता हुए या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहां भी विरोध कर सका। 1947 के अंदर आजाद हो गया था, और लोकतंत्र के अंदर ये लोकतंत्र को शेखावत साहब दबा रहे हैं, ठीक है ना। अंग्रेजों से ना फूट डालो या राज करो या दमनकारी नीति अपना रहे, ये दमनकारी नीति को शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहन नहीं करेगी। विरोध क्या था, हम ज्ञापन लेके गए थे, ज्ञापन देना चाह रहे थे, सभी कार्यकर्ता थे, उन्होंने घोषणा कर रखी थी। दूसरा ज्ञापन में हमारी कोई मांग थी, ये मेन 2 ही मांग थी, पानी, जल और केंद्रीय विद्यालय के लिए, ठीक है ना, वाजिब भी है, बस वही था, बाकी कोई नहीं। विरोध बाद में किया जब उन्होंने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, वो जरूरी भी है। जहाँ चौराहे पे कार्यकर्ता बीजेपी की थे, खड़े थे भाई, 5 मिनट के लिए उनसे समय मांगा, उन्होंने गाड़ी रोकी नहीं और पुलिस फोर्स लगा के कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की की। उसके बाद में ये काले झंडा वगैरह का बाद में हुआ, पहले कोई प्लान नहीं था। उनसे बात करने का प्लान था कि हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, ठीक है ना, हमारे खुद के हैं शेखावत साहब, मारवाड़ के मौजूद नेता हैं, ठीक है ना, राजस्थान की आज टॉप नेता है, इनसे बैठ के बात करेंगे। और पानी की, शेरगढ़ पानी मांगता और कुछ नहीं मांगता, ठीक है, और केंद्रीय विद्यालय, ठीक है ना। पर्सनल कोई किसी का काम नहीं है, ये दोनों मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी ये एक एम्बुलेंस लेके आ गए और उनका उद्घाटन करा रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं दे रहे। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो पिछली बार सांसद थे, बिल्कुल, तो उनके पास में जल शक्ति मंत्रालय था। यदि वो चाहते तो शेरगढ़ तहसील को चमन कर सकते थे, मगर उनका काम अच्छा नहीं रहा, इसलिए लोगों से उनकी एक ज़्यादा उपेक्षा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कि यदि वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, मगर शेरगढ़ की उपेक्षा बाकी जगह पे उन्होंने ध्यान ज़्यादा दिया।
और आपसी फूट के कारण है कि उन्हें सौतेला व्यवहार किया शेरगढ़ तहसील के साथ में। आपसी फूट मतलब कई जैसे बाबू सिंह जी का और उनका अनबन होना, और कई एक उन्होंने कृत्य ऐसे भी किए वो जनता से एक छुपे हुए नहीं है। बाबू सिंह जी को नीचा दिखाने की कोशिश की उन्होंने। बिल्कुल एक મને યાદ भी आवे किस्सो कि जब बाबू सिंह जी राठौड़ एक ही मंच माते हाँ, और बाबू सिंह जी राठौड़ जब भाषण देवन आया था तो वहाँ माइक भी छीन लियो तो। हाँ, तो वो सब उन्हीं की सह से हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी भी एक समझने की जरूरत है। हालांकि मोदी जी के नाम से एक लोग वोट तो दे देंगे, मगर इतना नाराजगी लोगों की रहेगी। नारा लगाना मोदी तुमसे बैर नहीं। बिल्कुल हाँ, तो उन बारे में कहीं कहने से नारो भी लागो कि मोदी तुमसे बैर नहीं, शेखावत जी की खैर नहीं। हाँ, तो ये जो लोगों को तो कौन रोक सकता है। जो लोगों के भाव थे उन्होंने प्रकट किए हैं, और ये आगे भी उनको देखने को मिलेगा। इसलिए जो पिछली बार 3-3.5 लाख वोटों से जीते, तो वो अब की बार वो मार्जिन नहीं रहने का है। मतलब लोकसभा चुनाव में असर तो पड़ेगा, और सबसे बड़ो असर जी को है वो शेरगढ़ की जनता डाले, शेरगढ़ की जनता। बाकी ठीक है, हाँ, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए लोग नेशन फर्स्ट को रख करके आगे ध्यान में रखते हुए उनको वोट दे देंगे। अच्छा, अब बाबू सिंह जी राठौड़ और शेखावत साहब की सुलह हुई कई लागे कारण ऐसा कि एक बार डोरा टूट जाता है तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाई टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। उसके अंदर गांठ तो रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल। हालांकि वो समझ जाएंगे नेता है, उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर होगा। हमारे ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। हम लोग जिनके दीवाने हैं, बाबू सिंह जी के दीवाने शुरू से हैं। जब से वो है खड़े हुए थे इलेक्शन में फर्स्ट टाइम, उस समय से हम सब साथ में, हमारी पूरी टीम ही साथ में थी और आज भी है। शेरगढ़ विधानसभा के अंदर बाबू सिंह व्यक्ति नहीं, बाबू सिंह विचारधारा है। लोगों के अंदर व्यक्ति नहीं है, बाबू सिंह एक विचारधारा है जो शेखावत साहब कभी गायब नहीं कर सकते। तो मतलब सीधे साधा वही कारण है कि सुलह सिर्फ इन वास्ते है ताकि लोकसभा चुनाव में यानी वोटर की गिनती में असर नहीं पड़े और कुछ माहौल खराब नहीं हुए। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपका कहना ये भी सही है, मगर फिर भी एक शेखावत साहब को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अच्छा सामंजस्य बैठा करके शेरगढ़ तहसील के अंदर काम होना चाहिए। हमारे यहाँ आज से कई साल पहले जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, जब उन्होंने यहाँ शेरगढ़ में सर्वे भी करवा दिया था और सब कुछ हो गया था। अब एक कहावत है मारवाड़ी रे मैंने मोमेरो ब्यावन माँ पुरुषन वाली बहनी तो बस भाणजा ने जीवन की तकलीफ नहीं रहे, वे तो आराम दबादब सेपल नो काम रखे। उन्होंने तो भाणजो का तो बुका है। हाँ, तो अश्विनी वैष्णव है, वो भी अपने पाली जिले के है, रेल मंत्री है। और शेखावत साहब यदि चाहते तो यहाँ रेलवे का वापस पुनः सर्वे करवा करके यहाँ पे रेल लाइन भी शुरू करवा सकते थे। और हम भी उनसे आशा रखते हैं कि भाई आप ठीक है, आपको टिकट दे दिया है। एक शेखावत साहब हम लिया 10 साल तो काम हुआ वाणो कई क्या। अरे यो है हमके शेखावत जी ने कह दो पहल गया जो बेअमत नो पहल गया जो बुआ जो जीती 5-7 हजार जी पहल गया जो सुधार कीनो तो जीतो 10 लाख ऊपर जाता। मन तो मोदी रो सीट मजबूत करनारू, मोदी रे हाथ मजबूत करनारू शेखावत जी भेड़ो रहनो चाहिए। क्यों मोदी देश से वास्ते आकरो करे, भलो करे। जन मोदी लारे वोट मिली शेखावत जी ने एक मजबूरी है। शेखावत जी ने आपने वोट दे नहीं दे, मोदी जी के वास्ते दुनिया वोट दे शेखावत जी जीता है। गांव में पानी की समस्या है, शेरगढ़ गांव में भी पानी की समस्या है जो तहसील हेडक्वार्टर है। दूर दराज ढाणियों में लोग आज भी 1000 रुपए पानी का टैंकर देकर के उनको पानी मंगवाना पड़ता है। यदि ये चाहते तो नहर से नहर टकरा करके सब जगह पानी है, कितना भी ऊपर दोरों पे या टीलों पे भी कहीं ले जाना होता है तो वहाँ पानी ले जा सकते हैं। सरकार के हाथ मजबूत होते हैं, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। डबल इंजन की सरकार है तभी कुछ होने वाला नहीं है। अभी कह रहे डबल इंजन की सरकार है, 2 महीनों के अंदर कोई असर नहीं दिखा डबल इंजन। जैसे मानवेंद्र सिंह जी रो जिक्र करता आप, अगर वहाँ ने टिकट मिल जाओ तो मानवेंद्र सिंह को अगर टिकट मिलते हैं तो खे में जाए शेखावत साहब, खे में हम जो मारवाड़ी में कहते हैं उनके अंदर सहानुभूति है। जसवंत सिंह जी ने एम्स लेके आए थे जोधपुर के अंदर, पूरे भारत के अंदर 4 ही एम्स थे, वो जसवंत सिंह जी जसोल की देन है। और वैसे वो फौजी है तो हमारा फौजियों का एरिया है। अगर मानवेंद्र सिंह जी को टिकट देवे तो अच्छे वोटों जीत जाए मानवेंद्र सिंह जी। और शेखावत साहब ने बात ने मानवेंद्र सिंह अनबन सन हम जे मारवाड़ में जन्म हुआ, मारवाड़ में उपज हुआ, मारवाड़ में हर बात में मानवेंद्र सिंह ने जो तजुर्बो है इतरो लारे किन्नी तजुर्बो है आप ही को नहीं, किन्नी तजुर्बो को नहीं। पूरा मंत्रिमंडल मन जो मानवेंद्र सिंह ने तजुर्बो है गरीबों रो, गाँव रो, बारवाड़ी रो, छोटे रो, मोटे रो, बुढ़े रो, एड़ो तजुर्बो बीजे कोई
जाति में नहीं है, कोई सदस्य में नहीं है। मनमोहन सिंह ने बीजेपी टिकट मिले, मनमोहन सिंह जीते 50 लाख हूँ, इतना भारी फर्क पड़ जाए। क्यों जसवंत सिंह रो परिवार, जसवंत रावड़ो मोरो पड़ोसी, हाँ हाथे करने बैठा। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ी हस्ती है। बिल्कुल कह भी रहा है कांग्रेस को टिकट दे भी सके वाणे कांग्रेस मनमोहन सिंह नहीं मिलेगा। कांग्रेस जाओ कौन मनमोहन सिंह हमें जाओ कौन नहीं जी जावे तो शेखावत बड़ी मुश्किल हो जावे। नाम है आपरो? हाँ जी, मारा नाम मूल सिंह देवराज है। तो आप बताओ, पहले तो सबसे पहले सवाल वही करूं कि शेरगढ़ में कितो विकास कितनी समस्या? समस्या बहुत है, कुछ नहीं फायदा कुछ नहीं है, समस्या बहुत है, विकास है ही नहीं। देखो रोडें पूरी है, रोडो खराब है, बाकी कोई काम काज है पूरा एकदम सही है नहीं। विकास के लिए कोई है ही नहीं, सब नेताजी आवे खाली आप काम कियो गया बस, दूसरा कोई काम नहीं। अबार खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत अटे आर गया, कई कुछ घोषणाओं करी, कुछ बातें करी, कुछ बतायो कि अबे अगर 5 साल मारे कने रहा तो और विकास होवेला। घोषणाओं बहुत की, फुल घोषणाओं की, लेकिन घोषणाओं लिए कोई बनाने लिए कहीं नहीं दियो, खाली घोषणाओं की, बाकी कुछ नहीं है, खाली घोषणा करके बस आप काम हो निकल गया। अबर पहली अबार इनु 10 साल पहली चला तो 10 साल यानो कार्यकाल हो शेखावत साहब रो, उन्र महीना केड़ो रहे यानो काम बढ़िया रहे हो, 2 बार जितान भेजा, काम काज अच्छो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक चाह रही है। लेकिन अब की बार है नहीं, पब्लिक गजेंद्र सिंह जी को वोट देने के लिए बहुत नाराज है, क्योंकि काम काज कुछ हुआ नहीं है। फिर मतलब पहले आप कह काम अच्छो रहे हो, अबार आप बात करी काम कुछ नहीं है, पब्लिक नाराज है। एक बात बताओ, कई पब्लिक नाराज है, काम नहीं है या काम है? काम नहीं है, काम हुआ नहीं है, पब्लिक काम के वजह से पब्लिक नाराज हो रही है। अच्छा। कि भाई काम नहीं होगा पब्लिक को नाराज होना पड़ेगा, और क्या करेगी पब्लिक। अबार जैसे बाबू सिंह जी राठौड़ पाची सुलह कर ली है, अबार मतलब दोनों में आपसी बात हुई, दो ही फोटो भी अच्छी खासी आई, हंसते खेलते फोटो है। कई लागे आपने कई कारण हो सके, सिर्फ लोकसभा चुनाव है जिनकी वजह से बाबू सिंह जी राठौड़ हाथ मिलायोड़ो है, या अबे विकास जी को है वो रफ्तार पकड़ेला शेरगढ़ में? अच्छो मालो होगो देर मिला और काम काज कियो तो अच्छो चलेला, या वोट और बाद में वोटिंग हुई और बाद में फिर वही तमाशा चालू हो गया तो फिर वही पहले वाली बात ही है। मैन ये चीज़ है। और सब बढ़िया था है कि जो जनता के लिए काम काज हो तो जनता सब सही, काम काज नहीं है तो जनता सही का, जनता के लिए कोई काम है नहीं, पानी है नहीं, सड़क है नहीं, बाकी कोई समस्या है जो कोई हॉस्पिटल है तो कई चाह रही है इन बार से। अच्छा, शेरगढ़ की जनता कई चाह रही है इन बार शेखावत साहब ने हैट्रिक दिलवानी है या इन बार मुश्किल करा वाला? इन बार तो मामला बहुत टेढ़ो लाग रही है, मुश्किल को काम है, बहुत टेढ़ो लाग रही है। और काम काज अब शेखावत जी करे नहीं है तो काम कोई मेन बात है। कई लागे शेरगढ़ में कुछ विकास है, थोने कई समस्या है वो बताओ। मोने समझा तो सरकार कहीं नहीं दियो, जन मोने समझा घड़ी है, टोको मिलियो नहीं, कमरो मिलियो नहीं। अच्छा, मोने मिलियो नहीं, मने तो हुजो ने मिलियो नहीं। बराबर योजना भी चले, प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके तहत कुछ मिलियो था ने कहीं आवास? ना नहीं मिलियो, मने मिलियो नहीं, टोको मिलियो नहीं, मुको मिलियो नहीं। सब समस्या में है अपने समस्या ही है, पानी री समस्या, बिजली मारे है बिजली है डोनिया में छाबे रहा में तो। अच्छा, पानी कटे पानी कोई नहीं है। और सड़का केड़ी है बटे? हड़का है टूटी है, कटे छाबे में दौरा पड़या है बीजो में छाबे में। आवे कोई नेता आवे बड़ो नेता बटे आवे कोई? नहीं देखियो, नहीं आवे आगे देखियो ही नहीं। तो नठाए शेरगढ़ रो विधायक कौन है? देखियो कदे केड़ो दिखे फूट रो दिखे केड़ो दिखे? अच्छा, शेरगढ़ रो तो मैं भाई विधायक थई विधायक शेरगढ़ रा मैं शेरगढ़ रा तहसील साबे शेरगढ़ मिले मोरी बस है, बस चल रही है जिंदगी, वही है बस चल रही है जिंदगी। तो बात बता गणी है सिटकान जगह गाड़ी है जगह चलावा। बताओ क्या बार लोकसभा चुनाव है, शेखावत साहब रो काम केड़ो रहे हो शेरगढ़ में? कई को कौन है को काज है, कुछ नहीं है। पानी बराबर आवे? कठो आवे, तिरो ठोकी जाओ। बिजली तो आवे जे न, पानी हर तिरो ठोकी जाओ। किसानों ने कितनी प्रॉब्लम होती वाला, किसानों ने समस्या कितनी होवे? मासो वोट आया तो हैंग खाता पड़े, वोट हरू खाता पड़े है क्या कि नहीं मोदी जी तो वोट देनो ही है, मोदी ने देनो सिर्फ, बीजो कने नहीं देनो, इन वास्ते शेखावत जी देनो पड़े। मास शेखावत देनो पड़े, वो धंधो तो कहीं करे कौन को है जो को थोड़ो घणो मोदी करे, बीजो कोई कहीं नहीं है, ठीक है नहीं? वो आप घर करे और अपना घर पानी खाली है,
मैं तो मां तिरा ठोकी जा मार लकड़ी हो कठे पोणी